going to do SSC chapter डेवलपिंग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कि हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री कैसे बना सकते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। आवर एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ों से बना है, थिंग्स से बना है। लिविंग थिंग्स होती हैं जो सांस ले सकती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिनको सांस नहीं आती, जिनको हम मतलब वैसे ही यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन बीइंग है वो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होगी, बैठने के लिए हम चेयर यूज़ करते हैं, पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, एयर यूज़ करते हैं, सॉइल यूज़ करते हैं। ओके, मैनी लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स नीड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर एंड सनलाइट। कि जैसे प्लांट्स होते हैं वो सांस लेते हैं, बड़े होते हैं, साइज़ में चेंज आता है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स कैसी नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट है, जैसे वाटर, एयर, सनलाइट। ओके, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर, एयर एंड हीट। जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, जो ह्यूमन है वो भी पानी को यूज़ करता है, हवा को यूज़ करता है। ठीक है, thus it is vital to important a balance between the two। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इन दोनों में बैलेंस करना, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। A healthy environment provides coexistence of living and non-living things. It must be clean because a clean surrounding help us to remain healthy. Unclear and dirty surroundings causes different kind of germs and disease। क्या कह रहे हैं कि हमें रहने के लिए, जहाँ हमने रहना है, हमें हेल्दी रहने के लिए, अगर हमने हेल्दी रहना है तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, और हमारी जो सराउंडिंग्स हैं अगर उसको हम हेल्दी रखेंगे तो हम खुद भी हेल्दी रहेंगे। और अगर ये डर्टी होंगी, हमारी सराउंडिंग्स डर्टी होंगी, तो इससे क्या बहुत ज़्यादा जर्म्स एंड जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, वो पैदा होंगी। इट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे क्या है, अगर ये डर्टी होगा तो हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो जाएगा, मतलब ये ख़राब हो जाएगा। वेस्ट प्रोड्यूस्ड एवरी डे। अब वेस्ट कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं हर डे? वी प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट। हम बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन अ ईयर अ सिंगल पर्सन प्रोड्यूसेस गार्बेज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ हिज ओन बॉडी वेट। ये एस्टिमेट किया गया है, ये स्टडी की गई है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने वेट से 10 गुना ज़्यादा एक साल में वेस्ट बनाता है, वेस्ट प्रोड्यूस करता है। दिस वेस्ट मटेरियल इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये वेस्ट मटेरियल 2 टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो बायोडिग्रेडेबल है वो होता है जिसको हम जो ऑब्ज़र्व हो जाता है, जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा ख़राब नहीं करता, डिकम्पोज हो जाता है। और नॉन डिग्रेडेबल होता है जो डिकम्पोज नहीं होता, लॉन्ग टाइम बना रहता है, वो वेस्ट ऐसे ही रहता है। ओके, द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स डिकम्पोज एंड मिक्स विद द सोइल। और बायोडिग्रेडेबल में आते हैं फ्रूट, वेजिटेबल पील, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर एंड लीव्स आर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल में आते हैं जैसे बचा हुआ खाना होता है, सब्जियों फ्रूट्स के पील होते हैं, छिलके होते हैं उनके, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, पत्ते वगैरह हो गए, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ये एनवायरनमेंट में मिट्टी बन जाता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक गुड्स होगी, एल्युमिनियम कैन्स, सिल्वर फॉयल पेपर हो गए, ये मिक्स नहीं होते, ये लॉन्ग टाइम तक एनवायरनमेंट को ख़राब करते रहते हैं। हाउ टू डिस्पोज वेस्ट। अब वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जाए, कैसे कैसे करते हैं, जैसे तो इन बिग सिटीज़ मैनी लोकल एजेंसीज लुक आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वाटर वेस्ट।
इसका जो वेस्ट है, कई बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उसमें कई एजेंसीज़ ने ये प्रोजेक्ट ले रखा होता है कि हम जो सिटी का वेस्ट होगा उसको डिकम्पोज करेंगे। तो इसके मेथड्स ये हैं, जैसे फर्स्ट है बर्निंग, जलाने वाला। वेस्ट इज़ फर्स्ट कलेक्टेड एट अ वन प्लेस, इट इज़ देन बर्नड। पहले ये एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके जला दिया जाता है। लेकिन बट बर्निंग ऑफ सम वेस्ट प्रोड्यूसेस हार्मफुल स्मोक। लेकिन जब इसको ओपन एरिया में जलाते हैं तो ये वेस्ट से बहुत ही ब्लैक, बहुत ही हार्मफुल स्मोक, धुआं है वो निकलता है, जो कि हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ। ओपन डंपिंग, वेस्ट इज टेकन फार अवे फ्रॉम द town or city by trucks and dumped in the open, but this method of waste disposal dispute the environment। क्या कह रहे हैं कि सिटीज़ में क्या होता है या टाउन्स में क्या करते हैं कि ट्रक्स के द्वारा पूरी सिटी का वेस्ट इकट्ठा करके किसी एक जगह सिटी से दूर फेंक दिया जाता है। तो बट ये वाला प्रोसीजर है, ये भी तो गलत है ना। उससे क्या है, गैसेस वगैरह और ये जर्म्स निकलते रहते हैं। आगे है लैंडफिल। लैंडफिल ओपन डीप डिचेस आर डग इन द ग्राउंड। ग्राउंड में क्या करते हैं, गार्बेज को डंप करने के लिए धरती में गड्ढे खोद दिए जाते हैं बड़े बड़े, और उसमें गार्बेज को फेंक देते हैं। व्हेन दीज आर फिल, दीज डिचेस आर कवर्ड विद सोइल एंड लेटर दिस एरिया इज कवर्ड इनटू पार्क और ग्राउंड। क्या करते हैं कि जब उसको फेंक दिया, उसमें ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। जब वो एरिया जो डग किया था वो फिल हो जाता है मिट्टी के साथ, तो उसको पब्लिक गार्डन में या उसको पार्क वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे है कंपोस्ट पिट। दीज मेथड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन रूरल रीजन। A pit is dug in the ground and the household waste with cattle litter and dung is dumped to it। क्या करते हैं, जो रूरल एरिया होता है, गांव वाला एरिया होता है, वहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, घरों में कुछ एरिया ऐसा बना देते हैं, कोई डंप कर देते हैं, थोड़ा सा एरिया वॉल निकाल देते हैं चारों तरफ, और उसमें सारा घर का कूड़ा या जो पशुओं की डंक होता है, पशुओं की गंदगी होती है, उसको उसमें फेंक देते हैं। तो बाद में वो मैन्योर में जो खाद है उसमें कन्वर्ट हो जाता है थोड़े टाइम बाद, फिर उसको फील्ड में यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ अ गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट, और ये एक अच्छा वे है डिस्पोज करने का। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल मीन्स पहले यूज़ की हुई चीज़ को कुछ चेंजेस करके उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल आर ट्रीटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यूज्ड पेपर इज रिसाइकलेबल वेस्ट। अब जो यूज्ड पेपर है वो रिसाइकल किया जा सकता है इजीली। ओल्ड पेपर कैन बी यूज्ड टू, जो पुराना पेपर है वो कैसे यूज़ किया जा सकता है, मेक न्यू पेपर। उस पुराने पेपर से न्यू पेपर मशीन्स के द्वारा बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो कबाड़ी वाले होते हैं गांव में, शहरों में, उनको हम कुछ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन सेल करते हैं या प्लास्टिक सेल करते हैं, वो क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को आगे सेल कर देते हैं, और जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो उनसे न्यू बॉटल्स, ग्लासेस, वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये चीज़ें, प्लास्टिक पेपर्स वगैरह ये चीज़ें बना देती हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट बना देती हैं। Some plastic waste and glass bottle can also be recycled in the same way। कुछ ग्लास बॉटल्स होती हैं, कांच की बॉटल्स, और प्लास्टिक वेस्ट को भी इसी वे से रिसाइकल किया जा सकता है। डर्टी वाटर इज़ ऑल्सो रिसाइकेबल। अब जो देखो, जो डर्टी वाटर होता है उसको एक प्रोसीजर होता है, मशीन्स या धरती में खड्डा खोद के उसमें बजरी वगैरह डाल के, उससे क्या है वो क्लीन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो भी रिसाइकल हो गया। इट कैन देन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। अब वो जो रिसाइकल हुआ है वाटर, डर्टी टू क्लीन, वो वाला वाटर
प्लांट्स को पानी देने में काम आता है। एट होम वी कैन फाइंड वे ऑफ री यूजिंग थिंग्स दैट आर यूजली थ्रोन अवे। अब घर पे क्या है, जो चीज़ें हम फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, उसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट योर इनिशिएटिव। अब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या इनिशिएटिव कर सकते हो, वो है प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट स्पेशली व्हेन ट्रैवलिंग। चेक आउट हाउ यू कैन कंजर्व लोकल इकोसिस्टम। अब ये देखो कि जब आप ट्रैवल करते हो वहाँ पे चेक करो कि हम अपने लोकल सिस्टम को, इकोसिस्टम को सेव कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ वहाँ पे लिटर ना फेंके, लिटर मीन्स गार्बेज हो गया, वो ना फेंके, क्लीन रखें हमारा एरिया। ऑलवेज ट्राई एंड यूज़ एनर्जी एंड वाटर एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। क्या हम एनर्जी जो बिजली होती है, एनर्जी एंड वाटर पानी, उसको वेस्ट ना करें, जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। डोंट लीव टैप्स रनिंग और यूज़ वाटर इंटेंसिव प्रैक्टिस such as hand washing only a few or single items of clothes at a time, clothing at a time। क्या कि जब हम कपड़े वगैरह धोते हैं या हम हैंड वॉश करते हैं तो अपनी टैप्स को ऑन करके ना छोड़ें, जितना हमें पानी चाहिए उतना ही यूज़ करें। डू नॉट लिटर, गार्बेज को ना फेंको। फाइंड अ बिन और रिसाइकल इट। कोई गार्बेज का जो बिन हो गया, डस्टबिन्स होते हैं, उनको देखो और उसमें वो कूड़ा कचरा डाल दो। फाइंड आउट हाउ टू रिसाइकल योर वेस्ट मोस्ट एफिशिएंटली। आप देखो कि आप अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल कैसे कर सकते हो, इसके वेज निकालो। नेवर पुट रबिश बैग्स डाउन बिसाइड अ गार्बेज बैग और peel off rubbish sacks as wild animals are more likely to tear them open and disperse the rubbish। क्या कह रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि गार्बेज बैग्स को, रबिश के जो बैग्स होते हैं उनको गार्बेज बैग या जो कैंस होते हैं या डस्टबिन्स होते हैं उनके पास ऐसे ही फेंक जाते हैं। तो जो जंगली जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फाड़ देते हैं और वो बॉटल्स, कैंस, वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इंजर करती हैं। अब एनिमल्स को तो पता नहीं है कि वो ये चीज़ खाने वाली है या नहीं, वो क्या करते हैं जस्ट मुंह में डाल लेते हैं और वो उनको फिर हार्म करती है। एंड प्लास्टिक बैग सफोकेट एनिमल व्हेन कंज्यूम। अब जब प्लास्टिक बैग ये एनिमल्स खा लेते हैं, निगल लेते हैं, फिर वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है, अंदर जाके उनकी जान भी चली जाती है। ओके, नाउ दिस एक्टिविटी इज़ फॉर यू। Do you know the mankind is the main factor behind the environmental degradation? क्या आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, मैनकाइंड है, वो एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा डिग्रेड करता है। सो टेक ए इनिशिएटिव प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। अब क्या है, हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अब इसमें हाउस होल्ड चीज़ों के लिए दो चीज़ें, एक जो करनी चाहिए डूज एंड सेकेंड है डोंट्स। डोंट्स मीन्स हमें नहीं करना चाहिए। ओके, अब डूज में क्या है, थ्रो गार्बेज इन द गार्बेज बिन। गार्बेज को गार्बेज बिन में फेंकना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट और रोड्स और पार्क्स। अब पार्क्स में, स्ट्रीट में, गलियों में या रोड पे गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। यूरिनेट और स्पिट ओनली ऑन द प्लेसेस मेंट फॉर दीज पर्पस। अब जो क्या करते हैं कई लोग, वॉशरूम बाहर ही कर देते हैं ओपन एरिया में, जहाँ टॉयलेट वगैरह ओपन एरिया में कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके लिए जो चीज़ें, जो प्लेसेस बनी हैं वहीं पे जाना चाहिए। यूज़ पेपर और जूट बैग्स टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। अब मार्केट में अगर आपने कोई चीज़ें परचेज़ करनी है तो अपना बैग लेके जाइए, जूट बैग, जिसमें आप अपनी चीज़ें डाल सकते हो, परचेज थिंग्स। ओके, यूज़ प्लास्टिक बैग्स। अब क्या कह रहे हैं कि डोंट्स में है यूज़ प्लास्टिक बैग्स, मतलब हमें प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करने चाहिए। री यूज़ मेटलिक कैन्स, प्लास्टिक एंड अदर रिसाइकेबल कंटेनर्स। हमें जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, मेटलिक कैंस होती हैं, उनको रीयूज़ करना चाहिए। और डोंट्स में है अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एट वन प्लेस। क्या है, वाटर को एक जगह पे इकट्ठा कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है,
मॉस्किटोज प्रोड्यूस